अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में हमने कहाँ तक आए थे, हम मल्टीलेमुलर तक आ चुके थे, फॉलिकुलर यानी डेवलपमेंट मल्टीलेमुलर। अब हम ये देखेंगे कि यानी मल्टीलेमुलर की जो ग्रोथ फॉलिकल होते हैं, ग्रोइंग फॉलिकल्स, उसकी जो लास्ट स्टेज है हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल। तो सेकेंडरी फॉलिकल कैसे बनता है, ठीक है। अगर हम सेकेंडरी फॉलिकल को देखें तो सेकेंडरी फॉलिकल में यानी कैसे बनेगा कि सेकेंडरी फॉलिकल को हम याद रखें कि हम एंट्रल फॉलिकल भी कहते हैं। यानी सेकेंडरी फॉलिकल की जो मेन बात है ना, आप क्या कहेंगे कि यानी मल्टीलेमुलर और इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आपको इसमें वाज़े क्या नज़र आएगा, एंट्रम नज़र आएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये जो खाली स्पेस है इसे हम एंट्रम कहते हैं। खाली तो नहीं होती, इसमें क्या होता है, फ्लूइड फील्ड होती है, ठीक है। ये जो आपको ब्लू में बना रहा हूँ, दिस इज़ फ्लूइड एंड ये क्या है, एंट्रम फॉलिकुलाई। या फ्लूइड को हम क्या कहते हैं कि लिक्विड फॉलिकुलाई, या एंट्रम को हम क्या कहते हैं कि एंट्रम फॉलिकुलाई, ठीक है। तो मेन बात क्या है कि इसमें एंट्रम डेवलप हो जाती है। तो अगर हम और बाकी चेंजेस भी देखें, यानी एंट्रम फॉलिकल भी हम कहते हैं, क्योंकि एंट्रम डेवलप हो जाती है। और एंट्रम फॉलिकुलाई में हमारे पास क्या आ जाता है, लिक्विड फॉलिकल। लिक्विड फॉलिकल क्या है, उसके अंदर जो फ्लूइड है वो फ्लूइड कहाँ से आता है, जो हमने ये देखा था कि जो थीका जो इंटरना होता है या थीका एक्सटर्ना होती है, इनकी लेयर्स के दरमियान ब्लड वेसल्स भी होती हैं, तो वहाँ से फ्लूइड लीक होकर आ जाता है, प्लाज्मा आ जाता है और ग्रेनुलोसा सेल्स से भी आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा एंट्रम के अलावा कौन कौन सी चेंजेस आ जाती हैं। स्टेटस अभी तक क्या है, 2n ही होता है इसमें भी, यानी क्या है, जो सेल है प्राइमरी oocyte है, यानी oocyte जो है प्राइमरी oocyte है और वो डिप्लॉइड है, ठीक है। अभी तक मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हुई और मियोसिस 1 प्रोफेज 1 पे अरेस्टेड है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसकी जो लेयर्स हैं वो भी और ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। यानी लेयर्स, ये जो ग्रेनुलोसा सेल आपको रेड नज़र आ रही हैं, ये लेयर्स भी ज़्यादा हो जाएंगी। उसके अलावा थीका एक्सटर्ना जो थीका इंटरना है वो अभी भी एस्ट्रोजन प्रोडक्शन करवा रहा है, ठीक है। यानी ब्लड में जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो पूरा जो फॉलिकुलर स्टेज है उसमें इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। ब्लड में किसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट या फॉलिकुलर फेज़ में ब्लड में एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ होता जाता है और आखिर में होता क्या है कि इसके बाद जब हमारे पास एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो एस्ट्रोजन का ज़्यादा होना एक पिट्यूटरी के लिए स्टिमुलस है कि वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सर्ज करे, ठीक है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जब सर्ज होता है, यानी ये स्टेज जब आती है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सर्ज होता है, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपनी पीक लेवल तक पहुंचता है, तो तब ओव्यूलेशन होती है, ठीक है। ये वाइवा में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और एमसीक्यूज में भी आता है कि ओव्यूलेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्ज किस चीज़ का होता है। यानी उस वक्त एस्ट्रोजन तो ज़्यादा होता ही है, लेकिन ओव्यूलेशन होता किस वजह से है, तो किसकी वजह से होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सर्च की वजह से होता है, ठीक है। ये हो गया, हमने सेकेंडरी उसमें चेंजिंग पढ़ ली हैं। अब जो हमारे पास सेकेंडरी से अब जो लास्ट हमारा है ग्रेफिन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल, या जिसे हम क्या कहते हैं टर्शियरी फॉलिकल, ये किस तरह डेवलप होता है, कौन कौन सी चेंजेस आएंगी, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये जो एंट्रम है ये आपको नज़र आ रही है, सबसे पहले एंट्रम बड़ी हो गई यानी थ्रू आउट हो गई है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मैं इसको मिटा के थोड़ी सी इसकी चेंजेस लिख लेता हूँ, ठीक है। ये क्या है ग्राफिन फॉलिकल है, ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल है। इसमें चेंजिंग कौन कौन सी आएंगी, तो सबसे पहले एंट्रम बड़ी होगी, ठीक है। एंट्रम यानी सराउंड कर रही है, ठीक है। और अगर हम देखें तो एंट्रम को यहाँ एक सेल की लेयर्स, बाकी एंट्रम सारे का सारा वो हो गया है, सिर्फ एक सेल की लेयर यानी oocyte को सराउंड कर रही है। इस सेल की लेयर को हम क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। कोरोना रेडिएटा और क्यूमुलस oophorus में आप डिफरेंस कर लें कि कोरोना रेडिएटा क्या है और क्यूमुलस oophorus क्या है। क्यूमुलस oophorus ये हमें भी उस वक्त फर्स्ट ईयर में समझ नहीं आ रही थी, ठीक है। oophorus जो कोरोना रेडिएटा होता है वो थ्रू आउट उसको सराउंड कर रहा है, ठीक है। जबकि क्यूमुलस oophorus अगर हम देखें तो ये हीप ऑफ सेल्स है, ठीक है। ये जो आपको ये सारे नज़र आ रहे हैं ना, हीप ऑफ सेल्स, जो कि उसको यानी इसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, सिर्फ इस जगह से यानी ज्वाइन है ना, बाकी जगहों से तो वो यानी oocyte ज्वाइन नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कि क्यूमुलस oophorus यानी ये भी सेल की हीप होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो ये आती है कि सेल का यानी जब ये इसमें चेंज होता है तो इसमें इस स्टेज में यानी जो मैच्योर फॉलिकल होता है तो उसमें यानी n नंबर ऑफ यानी जो oocyte है उसका स्टेटस क्या हो जाता है, n हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसने ओव्यूलेट होना है और ओव्यूलेशन से 2 to 3 आवर्स पहले मियोसिस 1 कंप्लीट होती है, ठीक है। इसका जो oocyte होता है वो अपना मियोसिस कंप्लीट करता है, मियोसिस 1 यानी प्रोफेज 1 को आगे चला के, तो मियोसिस 1 कंप्लीट होकर हमारे पास 2 सेल्स आ जाएंगे बिफोर ओव्यूलेशन। क्योंकि ओव्यूलेट कौन सा होता है, ओव्यूलेट सेकेंडरी होता है, हमेशा याद रखें कि ओव्यूलेट ओवम नहीं होता, ठीक है।
ओवम क्या है, ओवम उस मियोसिस 2 के बाद बनेगा। अब जबकि मियोसिस 1 कंप्लीट हुई है और मियोसिस 1 के बाद हमारे पास क्या आ जाता है रिजल्ट में, सेकेंडरी oocyte आता है और ग्रेफिन फॉलिकल होता है। तो सेकेंडरी oocyte एलॉन्ग विद सम कोरोना रेडिएटा सेल्स ये अब ओव्यूलेट होगा। ओव्यूलेशन में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? अगर हम ओव्यूलेशन में हार्मोन को देखें तो ओव्यूलेशन में हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हेल्प करता है, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या ऐसा करता है कि उसकी ओव्यूलेशन हो, यानी ये हमारे पास ग्रेफिन फॉलिकल क्या था ल्यूटिनाइजिंग, यानी क्या हो गया ल्यूटिनाइज, वो जो फेज़ था फोलिकुलर फेज़ ऑफ ओवेरियन साइकिल कंप्लीट हो गया, ठीक है। यानी अब इसके बाद क्या होना है, ओव्यूलेशन होनी है। ओव्यूलेशन के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, वो ओवेरियन यानी जो नेक्स्ट फेज़ है ल्यूटल फेज़। तो हम थोड़ा सा ओव्यूलेशन डिस्कस करके हम नेक्स्ट वीडियो में हम ल्यूटल फेज़ डिस्कस करेंगे। ओव्यूलेशन कैसे होती है कि ओव्यूलेशन क्या है, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी टू द फिम्ब्रिया ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब, यानी ओवरी से ओव्यूलेशन होके ओवरी को सराउंड कर रहे होते हैं फिम्ब्रिया, ठीक है। अगर हम फिम्ब्रिया क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है लास्ट पोर्शन ऑफ फ्लोपियन ट्यूब, यहाँ से आगे फ्लोपियन ट्यूब स्टार्ट होती है और फिर ये यूट्रस में लेके जाएंगे, ठीक है। तो ओव्यूलेशन किस तरह होगी, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हम कहते हैं ओव्यूलेशन में, सपोज अगर हम कहते हैं हेल्प करता है तो कैसे हेल्प करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मैकेनिज्म क्या हो सकता है? तो मैकेनिज्म ये हो सकता है कि ये जो क्या है, ये फ्लूइड है ना, यानी इसे हम क्या कहते हैं लिक्विड फॉलिकुलाई, यानी जो उसके अंदर फ्लूइड होता है एंट्रम के अंदर, ठीक है। तो इस फ्लूइड को थीका इंटरना की जो यानी सेल में ब्लड वेसल्स होती है ना, यहाँ सपोज कर जाते हैं यहाँ जो ब्लड वेसल्स हैं, तो इन ब्लड वेसल्स में की परमिबिलिटी इतनी ज़्यादा कर देगा और यहाँ से फ्लूइड लीक आउट होकर यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड आता जाएगा, ठीक है। और ये फ्लूइड oocyte पे यानी जोर लगाएगा कि वो बस्ट हो, यानी oocyte बस्ट हो, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि जब मेच्योर फॉलिकल होता है तो ये ओवेरियन फोसा, यानी एक अगर हम लेटरल पेल्विक वाल को देखें तो वहाँ अगर ओवरी प्रेजेंट है तो इस स्टेज पे वो ओवरीज की सरफेस को थोड़ा सा बल्ज आउट कर देता है, यानी ये ओवेरियन जो ग्राफिन फॉलिकल है इस वजह से, क्योंकि ये इतना बड़ा हो गया है और फ्लूइड भी ज़्यादा होता जाता है, ठीक है। अब इसने बस्ट आउट होना है तो यानी जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसने क्या फंक्शन किया, उसने फ्लूइड लीक आउट किया ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा हो और बस्ट यानी ओव्यूलेशन में हेल्प करे। और दूसरा हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दूसरा क्या फंक्शन करता है, तो दूसरा फंक्शन वो ये करता है कि वो यानी प्रोटियासेस, कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि कट डाउन करते हैं यानी डाइजेस्ट करते हैं, तो इन सेल्स को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। इन सेल्स को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करेगा। ये सेल जब डाइजेस्ट होंगे, ग्रेन्युलोसा सेल्स कुछ डाइजेस्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, बाकी oocyte का जो रिलीज़ है वो आसान हो जाएगा और फिर हमारे पास एट द एंड क्या हो जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की साइज की वजह से ओव्यूलेशन हो जाएगी। ओव्यूलेशन के बाद ये जो यहाँ रप्चर्ड स्ट्रक्चर आपको नजर आएगी, बीच में oocyte भी नहीं होगा, ये रप्चर्ड स्ट्रक्चर बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर में, यानी टेम्पररी ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहेंगे कार्पस ल्यूटम। कार्पस ल्यूटम मीन येलो बॉडी, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम इसी कार्पस ल्यूटम से कंटिन्यूस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो फेज़ है ल्यूटल फेज़ है और ल्यूटल फेज़ यही है कि कार्पस ल्यूटम किस तरह बनता है और कार्पस ल्यूटम आगे कैसे उसकी फैट क्या होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट स्टेज कर देते हैं ल्यूटल फेज़।